अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 से 10 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम इस्तार अमरीक मोहम्मद जायजे के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत में बेहतरी लाकर आपके लिए जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि आला हुक्काम के साथ आपके ताल्लुकात भी मजीद बढ़ सकेंगे। 4 जून को आपके जायजे के 9वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके रूहानी और तालीमी उमूर में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपको मामूल से बढ़कर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इस्म आज़म की बकसरत तकरार आपकी परेशानियों के हल के लिए अक्सीर साबित हो सकेगी, जबकि ग्रहण के मनफी असरात से भी आप महफूज रह सकेंगे। 5 और 6 जून को ज़ोहरा मरीज तरबी के दौरान अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखने की अशद ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आपने एहतियात न की तो पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा खामखा के मसाइल जो हैं ज़हनी परेशानी का सबब बन सकते हैं और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 8 और 9 मई को शम्स मरीज तरबी के मुरतब होने वाले असरात की वजह से हालात का मुकाबला करने की हिम्मत और जरूरत पैदा होने के साथ साथ आपकी खुद एतमादी भी बहाल हो सकेगी, जिसके बाद ही आप कई अहम इकदाम भी कर सकेंगे। इस दौरान इख्तियार करदा सफ़र के दौरान सदकार देना जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मुख्तलिफ हादसात और बीमारियों का अंदेशा जो है वो लाहक भी हो सकता है और हकीकत बनकर आपके सामने भी आ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जून को कोई अहम मुआहदा जो है वो तय कर सकेंगे जो बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, यानी फौरी तौर पर उस मुआहदे का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5 जून को कारोबारी मामला तय करते वक्त बारीक बीनी से जायजा लेकर कोई कदम उठाइएगा ताकि परेशानी से महफूज रह सकें। 6 जून को शरीके-कार का ताउन हासिल रहेगा। 7 को कारोबार में बेहतरी के साथ साथ माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 8 जून को नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे। 9 जून को आपका ज़हनी बोझ जो है, जो आपका जहन पे गुबार छाया हुआ है, उसमें खासी कमी हो जाएगी। 10 जून को आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 4 और 6 जून, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 5 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा तमाम खाना माल में रहते हुए 1 से 27 जून रुजत में होने की वजह से आपको अपने माली मामलात और कारोबार में बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि नई सरमायाकारी के अलावा दीगर मामलात में नुकसान का अंदेशा भी सामने आ सकता है। 4 जून को आपके जायजे के 8वें घर में चांद ग्रहण होगा, जिसके असरात के तहत आपको वरासी और कानूनी परेशानियों से निजात मिल सकेगी। ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के अलावा अपनी इस्म आज़म की तकरार जो बकसरत तकरार है, अनकाउंटेड जो है तकरार जो है आपकी परेशानियों के लिए काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इसके अलावा आप ग्रहण के मनफी असरात से महफूज भी रह सकेंगे। 5 और 6 जून को ज़ोहरा मरीज तरबी के ज़रिए असर आप में न सिर्फ जज्बातियत पैदा हो सकती है, बल्कि आपकी सोचें भी आपके जज्बात के ताबे रहेंगी। बहुत ज़्यादा जो है वो तवक्कुआत भी हो सकती हैं और जब बंदा जज्बाती होता है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है। दोनों तरह से आप मैक्स पे होंगे। अब अपने आप को काबू रखना जो है वो आपके अपने इख्तियार में होगा। 6 और 7 जून को शम्स ज़ोहरा करान के तहत आपके जो दोस्ताना माहौल जो है वो डेवलप हो सकेगा, जिसकी वजह से कारोबारी और खानगी अमूर जो है वो अंजाम दे सकेंगे, जबकि आपकी जारी इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर भी मुतासर हो सकते हैं। लेकिन अपने ख़ास मकासद के तहत जो आपके जो तय करदा मुश्तरका अमूर हैं उनमें आप शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जून को आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। 5 जून को आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 6 जून को दूसरों से मेल मुलाकात इस कदर बढ़ जाएंगे कि आपको खुद हैरानी हो सकेगी। 7 जून को आपको अपनी अहमियत और शख्सियत का पुरसरत एहसास हो सकेगा कि आप क्या चीज़ है। हर बंदा वैसे तो अपने आप को बहुत चीज़ समझता है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही एहसास होगा। 8 जून को सफ़र का प्रोग्राम जो है वो बन सकता है, जो कि खुशगवार रहेगा। 9 जून को शख्सियत में निखार पैदा होने से दूसरों की रग़बत का बाइस बन सकेगा। बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। 10 जून को आपके अल्फाज जो हैं दूसरों पर असरअंदाज होंगे, लिहाजा सोच समझ के बोलिएगा। कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा जो जिस पे अमल करके या यकीन करके दूसरा बंदा जो है वो कहीं डी ट्रैक हो जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 4, 5,
اور 6 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے ان 3 دنوں میں آپ کو خاص طور پہ احتیاط کرنا ہوگی تاکہ آپ کا یہ ہفتہ ہی نہیں بلکہ پورا مہینہ سکون سے گزر سکے. برج جوزہ جمنائی موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارہ عطارد 1 تا 7 جون حالتی عروج میں رہتے ہوئے آپ کی ذہنی قابلیت کو اس قدر بڑھا سکے گا کہ آپ کے موجودہ امور میں آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو سکیں گی. جبکہ 8 تا 26 جون عطارد خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری لانے کی قابلیت اور صلاحیت کو بھی مزید بہتر بنا سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کی مالی مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا. 4 جون کو آپ کے درجے کے 7ویں گھر میں چاند گرہن ہونے سے مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے آپ اپنے شراکتی امور میں توجہ دینے کے علاوہ شریک حیات سے بھی نرم لہجہ میں بات کرنی ہوگی، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. گرہن کے دوران 2 نفل نماز خصوف اور صدقات کی ادائیگی کے علاوہ اپنے اسم اعظم کی بکثرت تکرار جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گی. آپ کی پریشانیاں کم ہو سکیں گی اور آپ گرہن کے منفی اثرات سے بھی محفوظ رہ سکیں گے. 4 اور 5 جون کو عطارد زحل تثلیث کے زیر اثر آپ کی سوچ میں پختگی پیدا ہو سکے گی، جبکہ آپ کے خیالات مثبت رہنے سے کئی ایک امور میں بہتری ہونے کے علاوہ کئی مسائل کا مثبت حل بھی تلاش کر سکیں گے. زور جو ہے وہ تینوں چاروں باتوں میں صرف مثبت پہ ہے. پازیٹیو جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں، پازیٹیو تھاٹس ہیں یا جو بھی پازیٹیو ایکشن ہوگا آپ کا، اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ پازیٹیو ہی آئے گا. 9-10 جون کا عطارد نیپچون تثلیث رونما ہونے سے اپنے آئیڈیاز کے مناسب استعمال سے حالات میں بہتری کے لیے سرگرم عمل رہے گی، جبکہ آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا جائے گا. اپریسیشن ملے گی آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کے اندر جو کریٹیوٹی کا عنصر ہے اس کی وجہ سے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 4 جون کو ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. 5 کو محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے. 6 جون کو سفر کا پروگرام بن سکتا ہے. 7 جون کو کسی کے سبز باغ دکھانے پر لالچ میں آ کر دوسروں سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لینا کسی طور بھی دانش مندی نہیں ہوگی. 8 جون کا نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچا سکیں گے. 9 جون کو وہ کام جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن آیا تھا اس کی بنیادی ریزن کو ختم کر سکیں گے. 10 جون کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے علاوہ محبت سے متعلقہ معاملات سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساز اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن وہ 4، 8 اور 9 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.